संवत्सरं संगध्वं संभो मनानिस जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आओ सब मिलकर आगे बढ़े, सब मिलकर प्रेम से सब काम करें। जैसा हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुवर, हमारे पूर्वज आपस में मिल बैठ के मिल बांट के काम करते थे, वैसे ही उन्हीं के चरणों पर चलते हुए आगे हम बढ़े। ओम ओम ओम। प्रोटोकॉल शुरू करते हैं। प्रोटोकॉल के बाद हमारे बच्चे, हमारे रियाना और उनके हैं साथ में, उनका भी थोड़ा सा प्रदर्शन होगा। पहले भाग में 4 भाग हैं। पहले भाग में खड़े होकर करने वाले कुछ आसन आप खड़े हो जाएंगे सर। आशीष जी आएंगे। जिसको सर्वाइकल हो सिर्फ नीचे नहीं करनी, थोड़ी नीचे नहीं करना, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर लेके जाना, आंखें खुली हो। अब इनहेलिंग, श्वास छोड़ते हुए नीचे आओ और थोड़ी चेस्ट के साथ रिपीट करना है। श्वास भरते हुए अब आंखें खुली, डाउन। फाइनल काउंट, श्वास भरते हुए अब डाउन। जी पहला पोज। सेकंड, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए बाएं कान बाएं कंधे को टच करो। वापिस आओ, फिर इनहेलिंग, छोड़ते हुए फिर राइट, दायां कान दाएं कंधे पे, आई वापिस, रिपीट लेफ्ट, वापिस, फिर राइट, दायां कान दाएं कंधे पे, आई फाइनल कॉल, बाएं सामने, फिर राइट, थर्ड पोजीशन, चेहरा एकदम आप ऐसा ऐसा बाएं कंधे की तरफ ले, सामने, श्वास भरो, छोड़ते हुए फिर दाहिने साइड, दोनों बाजू का फासला बराबर हो जाए, कमर से पूरा पीछे घूम जाए, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री और 160 डिग्री। वापिस आए सामने, फिर श्वास भरो, छोड़ते हुए राइट साइड घूम जा पूरा, पीछे वाला देखो है कि चला गया। दोनों बाजू पैरेलल रखने, रेलवे लाइन की तरफ, दोनों बाजू पैरेलल, सिर्फ अपन हिप से ट्विस्ट कर रहे, हिप से आप टर्न हो रहे। वापिस आए, फिर रिपीट करेंगे, श्वास भरो, लेफ्ट साइड, पूरा हाथ दोनों फासला बराबर है, चेहरा भी साथ ही जाएगा, चेहरा साथ ही जाएगा। वापिस आए सामने, इनहेल, राइट साइड, सामने,
फाइनल का शॉट करो, लेफ्ट से घूमो, पूरा हिप के ऊपर का एरिया पूरा आपका ट्विस्ट हो जाएगा बैक की तरफ। वापिस आए जी, शॉट करो, राइट साइड, हाथ दोनों दाएं से पीछे ले जाओ, वापिस आए, हाथ नीचे, नंबर शॉट हो, जितनी मर्जी थकान हो मेंटली फिजिकली, डीप ब्रीदिंग एकदम से आपको 2-4 मिनट में रिलैक्सेशन दे। अगला कुर्सी पे सब बैठते हैं, बिना कुर्सी पे बैठ के दिखाओ, उत्कट आसन, हाथ दोनों सामने लाओ, एथेलिया जमीन की तरफ, शॉट भरो, निकालते बैठिए, यस, बहुत बढ़िया। एक बार फिर निकालते हुए डाउन, सीटिंग विदाउट चेयर, हमारी अपनी चेयर, किसी की चेयर नहीं लेंगे। घुटने आपको बता देंगे चेयर कितनी मजबूत है। फाइनल का शॉट भरो, चेहरे पे मुस्कान रख लीजिए कि सजाने मिली। आई मौसम अच्छा, भगवान ने कृपा की है और देखिए बहुत बड़ा है। और एक दोनों पैर मिलाओ, पाद हस्त जो भी कौशिक भाई ने आपको दिखाया इसमें सूर्य नमस्कार, हाथ दोनों आगे, शॉट बढ़ते हुए हाथ ऊपर, शॉट छोड़ते नीचे आओ, दोनों हाथ अपने पैरों पे, जी वापिस, फिर शॉट करते आप, श्वास छोड़ते नीचे आना है, पेट को थोड़ा अंदर कर लो, ज्यादा झुका जाएगा। कमर दर्द हो तो झुकना नहीं है, ख्याल रखना है। पाद हस्त, पेट कम होगा, लचीलापन, डाइजेशन ठीक होगी, और ये छोटी सी जो कोमल से हमारा ये लाइट, ठीक है। फाइनल का अप डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, ये ख्याल रखना जब भी नीचे आना श्वास बाहर है। कमर दर्द हो तो झुकना नहीं, ख्याल रखना। वापिस अप, पोजीशन नॉर्मल, ठीक है। वृक्ष आसन जो कर सकते हैं, टिप देता हूं, बड़ा सिंपल, हाथ उठाओ, पैर लगाओ, जहां तक पैर आपका आ गया, नमन, बैलेंस बन गया, फिर हाथ ऊपर, जी धरती माँ की गोद में बैठे आयुर्वेद का हम फॉलो कर रहे हैं, अपनी जो संस्कार, अपनी धरोहर है उसको याद कर रहे हैं, उसका पुनर् बैलेंस बन गया, फिर हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ते आपका बैलेंस बन गया, फिर आप उठाओ, वृक्ष आसन। जितने भी सिद्ध मुनि देखोगे आपका उसी आसन में, घर में वही आसन लगाना जिस आसन से आप वापिस आ सकते हो, ठीक है। फिर एक बार जो कर सकते मेरे भाई, पैर ऊपर करें, कमरे पे लगाए सेंटर पे, नमन मुद्रा, बैलेंस बन गया, फिर हाथ उठाओ, अब साइड डाउन, ठीक है। फिर एक बार फाइनल, यस, दोनों पैर के सोल में लाओ, बटरफ्लाई पोजीशन जो है, दोनों पंजे पकड़ो ऊपर से, जी बटरफ्लाई नहीं करनी, वज्रासन, श्वास भरो, श्वास छोड़ते दोनों घुटने डाउन, घुटनों को नीचे लेके जाना जमीन की तरफ, लग जाए बहुत बढ़िया।
नहीं लगे तो भी पास हो जाएंगे, 50 नंबर मिल जाएंगे। डाउन, अप, फिर एक बार इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, डाउन। यस, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे गुजराती वाले सब एक्सपर्ट हैं। अप, वापिस फाइनल का इनहेलिंग, छोड़ते हुए घुटने नीचे, बटरफ्लाई में अपन ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे घुटनों को नीचे लाना। ये जो पोज आपका बद्रासन या बटरफ्लाई, मूलाधार चक्र की एक्टिवेशन है। मूलाधार चक्र हमारा मेन है, वो चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो समझिए आपके जो बाकी 7 चक्र हैं वो आपके शीघ्र ही पूरे होंगे, शीघ्र ही एक्टिवेट होंगे। और वो अगर एक्टिवेट हो गए तो ब्रह्मांड में बाकी कोई जानकारी नहीं बचेगी ये 7 चक्र के अलावा। 7 चक्र की जानकारी आपकी कंप्लीट, फिर कभी डिस्कस करेंगे। बद्रासन फाइनल का, ठीक। वापिस दंडासन में आओ, हाथ दोनों साइड पे, ये हमारा दंडासन। अब दंडासन से हमें आना है वज्रासन। कैसे आएंगे? बाएं साइड से, दोनों पैर दोनों बाएं साइड, पीछे जाओ, आइए घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ और चल। अब जो भाई बहन हमारे साथ कैमल पोज उष्ट्रासन कर सकते हैं तो करें। दोनों हाथ अपने थाइस के आगे, बाएं हाथ अप, बाएं एड़ी पे ले जाओ, दाएं हाथ बाएं एड़ी पे, पेट और अप। वापिस आना जी, बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं। फिर एक बार करें, बाएं हाथ अप, बाएं एड़ी अपनी एड़ी पकड़नी, दाएं हाथ अप, दाएं एड़ी, पेट और चेस्ट ऊपर और चेहरा अपने पीछे झुका लेना। आए वापिस, फाइनल करें, हाथ दोनों घुटनों के अंदर जी, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे ले जाओ, थोड़ी चेस्ट, थोड़ी स्पीड पे, फ्रॉग वॉक, वापस आ जाए, तो फिर रिपीट करते हैं। हाथ अंदर घुटनों के, श्वास करो, श्वास छोड़ते हुए आगे, शव आसन का फायदा लेना है तो प्रॉपर इसका क्या जो विधि, जो इसका सिस्टम, पैर से सर तक बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़नी और ऐसे ही अपनी मेंटल पोजीशन, माइंड दोनों पार्ट में हमारा शून्य, कोई सोच विचार नहीं और बॉडी की कोई हरकत नहीं, बिल्कुल ढीला सीधा गति। हथेलियां दोनों हमारी कमर के आसपास होंगे जी, ऊपर नहीं, कमर के आसपास हथेलियां और चेहरा आसमान की तरफ। शव आसन, इसका मीनिंग आप समझ जाइए। असली आसन हमारा, जिस आसन में हमारी विदाई शव आसन, कुछ हरकत नहीं, एकदम नॉर्मल। बहुत थकान हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, निराशा है, उसमें शव आसन आपका
ब्रीदिंग इसमें आप डीप ले, दोनों आंतों को मजबूत करने के लिए, पेट डाइजेशन, जिनको नवल प्रॉब्लम रहती है, नाभि की प्रॉब्लम रहती है, नाभि डिसलोकेशन की अक्सर शिकायत रहती है, उसके लिए बड़ा अच्छा आसन है उत्तान पर पार्ट 2। अब श्वास भरते हुए 1 फीट, 1 फीट देख लीजिए कि कितना है, पेट पे पूरा प्रेशर आ रहा है, यही प्रेशर, सर नीचे, सर नहीं उठाना, डाउन, फाइनल कॉल, अप, इनहेलिंग, श्वास भरते हुए देखिए कितना प्रेशर। घुटने पैर मिला के रखो, बॉडी एक लाइन में, गर्दन सीधी, लेफ्ट और राइट नहीं करना, डाउन, सेतु बंधासन, बैक के लिए, पेट के लिए, और इसका सारा प्रेशर जो ऊपर करते हैं गले पे आता है, थायराइड प्रॉब्लम, टॉन्सिल, थायराइड और गले का जो हमारा सारा सिस्टम। एक बार श्वास भरते हुए अप, डाउन। ऑक्सीजन भी पोल्यूटेड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आपके अंदर जाती है, जब निकलता है तो ऑक्साइड ज़्यादा निकलते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी पोल्यूटेड कम निकलती है। इसलिए ब्रीदिंग अपनी जो है, ब्रीदिंग को ठीक कर लो, नासिका ठीक है, गला ठीक है, चेस्ट ठीक है, तो आपके काफ़ी रोगों से आपकी मुक्ति है। 3 पार्ट हमारे श्वसन प्रक्रिया, इन एंड आउट, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास छोड़ने की मात्रा 2-3 सेकंड ज्यादा है स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। फिर सेकंड पे आ गया हमारी पाचन क्रिया, डाइजेशन, जो आप खाएं वो डाइजेस्ट हो जाए। तीसरी क्रिया हमारी है विसर्जन क्रिया, जो पाचन हो जाए उसके बाद जो वेस्ट है वो हमारा विसर्जन क्रिया, मलमूत्र की राही बाहर। अगर तीनों क्रिया हमारी सही है तो बॉडी आपकी सही है। फल और सब्जियां, मिथ बुक जो आपकी बॉडी को सूट करता है, हिट बुक जितना लेना चाहिए, जितना बॉडी आपका खाने में। एक बड़ा सिंपल नियम आप, पेट ढीला छोड़ो, एकदम ढीला, यस, स्टार्ट, 2 मिनट विदाउट ब्रेक करना है, स्टार्ट। अनुलोम विलोम, डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन में एक चीज मैं आपको थोड़ा सा टिप देता हूँ, जो लाइफ से निकल रहे हैं, आने वाला समय शायद और AI का टाइम आ गया। डॉक्टर साहब ने पूरी आपको फिजिक की जानकारी, बॉडी की जानकारी दी। सबसे जो कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसका वो भगवान ने ऊपर रखा है, CPC, ये बात। कभी भी अपने आप को ओवरलोड होने नहीं देना, लिव इन द मोमेंट, रिलैक्स मोड में रहा करो, स्ट्रेस को स्ट्रगल बनाना, बाल बाल पे जलाना, बाल बाल में गुस्सा करना, आक्रोश, ये सारी चीजें आपकी हाइपर पोजीशन में लेके जाती हैं। और हाइपर पोजीशन एक बार आपकी आ गई तो करते करते आपको जो नेवर नो इट, आप सो रहे हैं तो आपकी हाइपर पोजीशन कम कर